नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। क्या कहता है भारत, कैसा गण और कैसा तंत्र, क्या यही है हमारा गणतंत्र। आज देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज सुबह राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। मगर कोरोना की वजह से इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में अलग और बदला सा रहा। कोरोना की वजह से इस बार देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर कोई विदेशी मेहमान बतौर चीफ गेस्ट नहीं रहा। दशकों बाद ऐसा पहली बार हुआ जब इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर किसी भी देश की सरकार का प्रमुख हमारे गणतंत्र समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं रहा। दरअसल पिछले 5 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष 26 जनवरी की परेड में देखने नहीं आया। रिपब्लिक डे परेड में राफेल ने पहली बार उड़ान भरी। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भी पहली बार शामिल हुई। देश में 72वां रिपब्लिक डे मनाया गया। राजपथ पर रिपब्लिक डे परेड हुई। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। 2 बातें खास रही। पहली, बांग्लादेश की टुकड़ी ने पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया और दूसरी, भारतीय वायुसेना का राफेल फाइटर जेट भी पहली बार इस परेड का हिस्सा बना। हालांकि कोरोना के चलते इस बार परेड की सूरत बदली नजर आई। 55 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब रिपब्लिक डे परेड में कोई चीफ गेस्ट शामिल नहीं हुआ। इससे पहले भारत में 1952, 1953 और 1966 में भी गणतंत्र दिवस परेड में कोई चीफ गेस्ट शामिल नहीं हुआ था। रिपब्लिक डे परेड में वायुसेना ने त्रिनेत्र फॉर्मेशन बनाया। इसे त्रिशूल फॉर्मेशन भी कहा जाता है। इसमें एक राफेल जेट फाइटर भी शामिल हुआ। राफेल की पहली खेप पिछले साल ही इंडियन एयरफोर्स को मिली थी। 72वें गणतंत्र दिवस की परेड पर मुख्य आकर्षण बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी रही। इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शमूर साबान ने किया। बांग्लादेश की किसी सैन्य टुकड़ी ने पहली बार हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया था। इस टुकड़ी में कुल 122 जवान शामिल थे। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त होने के बाद लद्दाख की पहली झांकी रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुई। इसमें राज्य की संस्कृति और विरासत को भी दिखाया गया। जामनगर की स्पेशल पगड़ी में मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। यहां उन्होंने सेरेमोनियल बुक पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान उन्होंने जामनगर गुजरात की रॉयल फैमिली द्वारा उपहार में दी गई स्पेशल पगड़ी भी पहनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। राजपथ पर जारी था भारत शक्ति प्रदर्शन। इधर दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस और किसानों में छिड़ा था महासंग्राम। एक और जहां देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच महासंग्राम शुरू हो गया। राजपथ पर जहां एक और पूरी दुनिया भारत की ताकत और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हो रही थी, वहीं दूसरी ओर NCR के किसान और पुलिस के बीच संघर्ष जारी था। राष्ट्रीय राजधानी से लगे सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस में कई जगह झड़प हुई और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रवेश की कोशिश कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर कुछ किसान पुलिस के अवरोधकों को तोड़कर दिल्ली में दाखिल हुए। इसके बाद ये किसान काफी समय तक मुकरबा चौक पर बैठे, लेकिन फिर उन्होंने वहां लगाए गए बैरिकेड और सीमेंट के अवरोधक तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद किसानों के समूह पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इतना ही नहीं, गाजीपुर में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा कर्मियों ने किसानों को समझाने की कोशिश भी की और कहा कि राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के खत्म होने के बाद उन्हें दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने की अनुमति दी गई है। प्रदर्शनकारी किसान सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर सुबह ही बैरिकेड्स तोड़कर आगे मार्च के लिए निकल गए थे।
नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज ट्रैक्टर परेड निकाली। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर से किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। कई किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली भी पहुंच गए। आज सुबह सिंधु बॉर्डर पर किसान बैरिकेड्स तोड़े गए। बाद में पुलिस ने कई जगहों पर खुद भी बैरिकेड्स हटा दिए। इससे पहले सोमवार रात को ही तीनों ही बॉर्डरों पर हजारों की संख्या में किसान पहुंच गए थे। कड़ाके की सर्दी के बीच उन्होंने पूरी रात वहीं गुजारी। इसके बाद दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च में बवाल सामने आया। किसान बैरिकेड तोड़कर लाल किले पर पहुंच गए और एक जत्था इंडिया गेट की तरफ भी बढ़ा। इधर आईटीओ पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया तो किसानों ने पुलिस पर पथराव किया। वहीं ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि निहंगों ने तलवार से हमले की कोशिश की। इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर से निकले किसानों को पुलिस ने नोएडा मोड़ पर रोक दिया और आंसू गैस के गोले छोड़े। किसानों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस का दावा है कि किसानों ने पांडव नगर पुलिस प्रीफेक्ट पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने यह भी कहा कि निहंगों ने तलवार से पुलिसकर्मियों पर हमले की कोशिश की। पुलिस ने किसानों से कहा था कि गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने के बाद 12 बजे से ट्रैक्टर मार्च निकालें, लेकिन किसानों ने रिपब्लिक डे की परेड शुरू होने से पहले ही ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया। किसान बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते गए और पुलिस ने जो रूट दिया उसे भी फॉलो नहीं किया गया, जिसके बाद पुलिस भी पीछे हट गई। पुलिस ने शर्तों के साथ किसानों को ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाज़त दी थी, लेकिन किसानों ने खुद भी कुछ नियम तय किए थे। लेकिन ट्रैक्टर मार्च आगे बढ़ा तो प्रदर्शनकारियों ने सभी नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए गए। दिल्ली आईटीओ के पास एक किसान की मौत की खबर सामने आई। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हुई। किसान लाल किले में पहुंचे और किसानों ने लाल किले पर खालसा का झंडा फहराया। दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च में बवाल जारी रहा। किसान बैरिकेड तोड़कर लाल किले पर पहुंच गए और खालसा पंथ का झंडा फहरा दिया। उधर आईटीओ के पास ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हो गई। लाल किले के आसपास जमा हुए किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहां से किसानों को निकालने की कोशिश की जा रही थी, तभी उन्होंने उपद्रव और तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस को उन्हें हटाने के लिए सख्ती बरतनी पड़ी। यहां से कुछ किसानों को तो बाहर निकाल दिया गया, लेकिन कुछ का ट्रैक्टरों से आना जारी रहा। तनाव बढ़ता देख इलाके में इंटरनेट की स्पीड स्लो कर दी गई ताकि अफवाहें न फैलें। आईटीओ पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया तो किसानों ने पुलिस पर पथराव किया। झड़प में कई किसानों और पुलिसकर्मी घायल हुए। किसानों ने ट्रैक्टर दौड़ा दिए तो पुलिस को पीछे हटना पड़ा। पुलिसकर्मी भागकर आसपास की इमारतों में घुस गए और वहां से किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस द्वारा किसानों पर केस दर्ज किया जाएगा। वहीं इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई और दिल्ली नजफगढ़ में मेट्रो सेवा को भी बंद कर दिया गया। वहीं सुबह से किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है, तब से किसानों के तथाकथित नेता गुरनाम सिंह चन्नी एवं राकेश टिकैत जैसे बड़े नाम वाले नेता कहीं पूरे आंदोलन में दिखाई नहीं पड़े और उसी का नतीजा यह रहा कि आंदोलन नेता वहीं हो गया। साथियों, मैं यहाँ शाहजहांपुर की परेड के बीच में हूँ, लेकिन ये अपील कर रहा हूँ मैं शाहजहांपुर के बारे में नहीं। यहाँ तो व्यवस्थित तरीके से नहीं, अनुशासित तरीके से चल रही है। जो रिपोर्ट आ रहे हैं, टीवी पे चल रहे हैं, पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, उससे पता लग रहा है कि 3-4 जगह पे बैरिकेड टूट गए हैं, किसान दिल्ली के दूसरे इलाकों में आ गए हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ। सूचना ये है, मेरी सूचना के हिसाब से अब तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, गोली वगैरह का कोई सवाल नहीं है। ये रूमर्स हैं, अफवाह है, अफवाह पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अफवाह से बहुत नुकसान हो जाता है। और अपील ये है कि जो साथी जिस रूट पर चल रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रूट तय किया है उसी पर रहिए, उससे अलग होने का कोई फायदा नहीं है। किसान शांतिमय तरीके से अगर इसे करेंगे तभी हम जीतेंगे। पिछले 2 महीने से पूरी देश और दुनिया कह रहे हैं, देखो इन किसानों की ताकत, इनकी शांति है। शांति टूटी, हमारी ताकत टूटेगी। आप सबसे अनुरोध है, ये गणतंत्र दिवस है,
गणतंत्र दिवस पे ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो। जो साथी तोड़ के बैरिकेड आगे आ गए हैं उनसे अनुरोध है, चलिए आप जो कर चुके हैं वो ठीक है, अब कोई तोड़फोड़ नहीं हो। कुछ ऐसा ना हो जो कि किसान आंदोलन को बदनाम करे। देश के किसान आंदोलन की पूरी इज्जत आपके हाथ हो। ऐसा कुछ ना हो जिससे किसान आंदोलन को नुकसान हो। हाथ जोड़ के मेरी अपील है, व्यक्तिगत अपील है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपील है, किसान आंदोलन की तरफ से अपील है। इसी के चलते एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक विवादित ट्वीट कर कहा कि झुंड बनकर रह गए हैं अनपढ़ गवार मोहल्लों में। किसी के घर शादी हो या अच्छा त्योहार आए तो जलने वाले ताऊ चाचा चाची। देखिए दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कैसे आज गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे हमला किया गया है। वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लहराया गया है। ये इस दिन जब ये जो दिन है गणतंत्र दिवस जो है, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश ने जो जिस तरह से कोरोना से अभी उभरा है, किस बहादुरी से हम उन कुछ एक देशों में से हैं जिन्होंने कोरोना से ना सिर्फ लड़ाई में हम जीत रहे हैं, जबकि हम पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ना कि हमारी जो वैक्सीन ड्राइव है, हम लोग खुद ही नहीं बाकी देशों का भी प्रतिनिधित्व करें। ये वक्त था कि हम इस चीज़ को मना सकते थे। आज इतना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल एक साल रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसा सारा देश को झुंझला के रख दिया है इन इमेजेस ने। जिस तरह की लाल किले से इमेजेस आ रही हैं और इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं या आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, ये सारे आम हो रहा है। ये सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने, और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं। कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है। जब भी देखो हम गवारों की तरह, चाहे कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आए या कुछ आए, कभी भी नंगे होके बैठ जाते हैं। ये देश का कुछ नहीं होने वाला है। अगर सब ऐसे ही भसड़ मचा के रखेंगे, इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। ये देश कहीं नहीं जा रहा है। कोई इसको एक कदम आगे लेके जाता है, 10 कदम पीछे खींच के उसको वापस लाया जाता है, और आप लोग बैठ के सिर्फ तमाशा। उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल्ड किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो, और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं संपत्ति के। कुछ ना कुछ तो इसके रेपरकशंस होने चाहिए। मजाक बन के रह गया है ये देश, इसका सुप्रीम कोर्ट, इसकी गवर्नमेंट, सब मजाक बन के रह गया है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अयोध्या विवाद में रविशंकर जैसे बड़े नाम मध्यस्थता के लिए आगे आए थे, क्या ऐसा ही कोई बड़ा नाम सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थ बनकर उभरेगा, या हालात आगे भी इसी तरह बने रहेंगे? इसी के साथ HBC न्यूज़ 18 किसानों से शांति बनाए रखने की अपील करता है।